नमस्कार दोस्तों। आज हम आप शुरू करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जो आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से होता है, उसका पहला चैप्टर सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। इसके क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। मतलब इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। जो आप ये सुरक्षा चिन्ह देख रहे हैं, इसका क्या नाम है, इसको किस नाम से जानते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है वार्निंग साइन, दूसरा है मैंडेटरी साइन, तीसरा है प्रोहिबिशन साइन, चौथा है इन्फॉर्मेशन साइन। हिंदी में भी लिखा हुआ है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधक चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। तो दोस्तों इनमें से ये कौन सा है। देखिए, तो इसमें ये है इन्फॉर्मेशन साइन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन्फॉर्मेशन साइन है हिंदी में सूचनात्मक चिन्ह। जैसा आपको पता ही होगा कि प्लस का साइन बना है, मतलब ये फर्स्ट एड का साइन है, सूचनात्मक साइन है। आइए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मूदरिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ फायर। ये देखिए दोस्तों, आप पढ़ रहे होंगे हिंदी में। देखिए, अग्निशमन, अग्नि का शमन क्या है। पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना, सी ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, डी ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन हैं आपके सामने। अग्नि का शमन का क्या मतलब होता है, तो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। मतलब आग बुझाने से मतलब है, जैसा इसमें इंग्लिश में देखिए, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी आग जलती है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई आग में बाधित कर देंगे या रोक देंगे तो आग अपने आप बुझ जाती है। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, अग्निशमन। आइए अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल हजार्ड। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है स्मोकिंग, धूम्रपान, दूसरा ऑप्शन है वाइब्रेशन, कंपन, तीसरा ऑप्शन कोरोसिव, क्षरण, चौथा ऑप्शन है रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रियता। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए क्या होगा करेक्ट आंसर। फिजिकल हजार्ड क्या है इसमें, इसमें है वाइब्रेशन, कंपन, ये है फिजिकल हजार्ड यानी कि भौतिक हानि। तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, इसका ये करेक्ट आंसर है बी। आइए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्यूशर। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। आपको जैसा पता ही है कि फायर एक्सटिंग्विशर बहुत प्रकार के आते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर को जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको एक विधि अपनाते हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, सही क्रम क्या है। देखिए, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ऑप्शन बी देखिए, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना। तीसरा ऑप्शन है धकेलना, व्यवस्थित करना और दबाना, घुमाना। चौथा ऑप्शन है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना या अनुक्रम। तो इसका सही आंसर आप गैस कीजिए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि पहले खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे, फिर उसको घुमाएंगे। तो देखिए इसका सही आंसर पहले क्या है, सबसे पहले खींचना। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें एक नोब लगी रहती है, लॉक रहती है, पहले उसको खींचेंगे, उसके बाद निशाना लगाएंगे, जहाँ पे आग लगी होगी निशाना लगाना है, फिर उसमें जो नोब होती है उसको दबाना होता है। उसके बाद जब वो खुल जाती है और उससे वो उसमें जो मटेरियल होता है वो निकलने लगता है, तो उसके बाद हम घुमाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए।
आइए पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं हम। पाँचवें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। पाँचवा क्वेश्चन है, विच स्टेप ऑफ द 5S कंसेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। जैसा आपने 5S पढ़ा, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो स्टैंडर्डाइजेशन कौन से स्टेप में आता है, तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें 5 एस होते हैं। पहला होता है सीरी, जिसका मतलब होता है शॉर्ट। दूसरा है शीटॉन, जिसका मतलब सेट इन ऑर्डर। तीसरा सीसो, इसका मतलब होता है साइन। और चौथा होता है सिटकेट्सु, मतलब स्टैंडर्डाइज। मीन्स इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैंडर्डाइजेशन चौथे चरण में होता है। और पांचवा होता है सिटसुक, मतलब सस्टेन करना। तो ये इसमें 5 होते हैं। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें 5 होते हैं। पहले नंबर पे होता है शॉर्ट, पहला शॉर्ट है। दूसरा इसमें सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर है, 2 हो गए। तीसरा शाइन, जिसको सीसो बोलेंगे। चौथा होता है स्टैंडर्डाइज, और पांचवा होता है सस्टेन। तो ये पाँच एस होते हैं। इसमें से आपका जो ये होता है, ये चौथा चरण होता है स्टैंडर्डाइज का। अब आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच प्लायर इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। पहला है फ्लैट नोज प्लायर। दूसरा है लॉन्ग नोज प्लायर। तीसरा है राउंड नोज प्लायर। चौथा है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो ये 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। करेक्ट आंसर होगा इसमें राउंड नोज प्लायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, राउंड नोज प्लायर, जिसका उपयोग करके हम वायर हुक्स और लूप्स बनाते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिनसर का यूज क्या है। ये सब आप लोग जो इलेक्ट्रीशियन से ITI होंगे उनको पता होगा पिनसर क्या होता है। एक टूल होता है पिनसर, उसका यूज़ क्या है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। दूसरा ऑप्शन है छोटे व्यास के तार काटना। तीसरा ऑप्शन है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। चौथा ऑप्शन है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच पाए। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। ये देखिए करेक्ट आंसर होगा सी आंसर क्या है, देखिए दोस्तों, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। किसी सरफेस पे कोई कील है या लकड़ी पे, तो उसको पिनसर की मदद से उसको बाहर खींचते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। दोस्तों ये आप चिन्ह देख रहे होंगे, इसका चिन्ह का नाम बताना है आपको। इस चिन्ह का क्या नाम है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आवश्यक चिन्ह, दूसरा सचेतक चिन्ह, तीसरा सूचनात्मक चिन्ह और चौथा निषेधक चिन्ह। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन ए करेक्ट है, मैंडेटरी साइन। ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये मैंडेटरी साइन है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ये व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है।
दोस्तों आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इसमें कि जो साइन होते हैं, जो सिंबल यूज होते हैं, चाहे सुरक्षा चिन्ह हो, चाहे सचेतक चिन्ह हो, सबका सिंबल और उसके बैकग्राउंड का कलर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वार्निंग साइन में बेसिक कैटेगरी जो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है वार्निंग साइन का। 4 ऑप्शन दिए हैं, नीला, श्वेत, पीला, हरा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पीला। जो बैकग्राउंड कलर होता है वार्निंग साइन का, चेतावनी साइन का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो पीला होता है, येलो। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। which type of fire extinguisher is used for fire on electrical equipment? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हेलॉन प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है झाग प्रकार का, तीसरा है गैस कारतूस प्रकार का, और चौथा ऑप्शन है संग्रहित दबाव प्रकार का। तो इसमें आप बताइए कौन सा यूज होता है, जैसा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसमें विद्युत उपकरण में लगी आग के लिए हेलन टाइप का अग्निशामक यंत्र यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 11। विच इज़ द, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पहला ऑप्शन है रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है खाद डालना, तीसरा है भस्मीकरण, चौथा है अपशिष्ट संघनन। तो 4 में से करेक्ट आंसर आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, इसका है तीसरा सही आंसर, इंसिनरेशन, भस्मीकरण। ये करेक्ट आंसर है। जो इससे क्या होता है, इस विधि से गर्मी पैदा होती है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ को जलाया जाता है, इससे गर्मी पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Which personal protective equipment PPE is used for the protection from fumes? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एप्रन, दूसरा चश्मा, तीसरा है कान कवच, चौथा है नाक कवच। इसका करेक्ट आंसर होगा नाक कवच, नोज मास्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, चौथा है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज़ यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है विंच पद्धति। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्रेन एंड, ये देखिए क्रेन एंड स्लिंग्स। तीसरा ऑप्शन है लेयर एंड रोलर। चौथा ऑप्शन है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है क्रेन एंड स्लिंग्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रेन एंड स्लिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? जब आप आग बुझाते हैं तो उसमें एक टर्म यूज होता है स्टार्विंग। वो क्या होता है? चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा ऑप्शन है अग्नि में ईंधन अलग करना। तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। चौथा ऑप्शन है
अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीपी? पीपीई, पीपीई का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच, हाथ स्क्रीन। तो ये 4 ऑप्शन में से इसका सही, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो पीपीई किट दी गई है, इसमें सही ऑप्शन क्या है? आप देखेंगे इसमें इसका सही ऑप्शन है हैंड स्क्रीन। ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? हैंड स्क्रीन है। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं। विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? पहला है जमीन में भरना, दूसरा है पुनर्चक्रण, तीसरा है भस्मीकरण और चौथा है खाद डालना। तो इसका सही आंसर है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग विधि जो निपटान विधि है उससे बहुत सारी एनर्जी बचती है, क्योंकि रिसाइकलिंग करके हम पुनः से उस वस्तु से एक उपयोगी चीज़ बना लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज़ टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विद इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगी है? पहला ऑप्शन है सेफर विधि, दूसरा ऑप्शन है मुंह से मुंह विधि, तीसरा मुंह से नाक विधि, चौथा ऑप्शन है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसका करेक्ट आंसर है डी, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? पहला ऑप्शन है विद्युतीय नुकसान, दूसरा है जैविक नुकसान, सी ऑप्शन है शारीरिक खतरा, डी ऑप्शन है मानसिक नुकसान। तो इसका करेक्ट आंसर है जैविक नुकसान, बायोलॉजिकल हजार्ड। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टूल? जो आप फिगर में ये टूल देख रहे हैं डायग्राम में, देखिए इस टूल का उपयोग क्या है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है गर्म पदार्थों को पकड़ना, दूसरा है तारों को काटना और मोड़ना, तीसरा लकड़ी से कीलें निकालना, चौथा है बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम वुड, लकड़ी से कीलें निकालना। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि पिनसर एक टूल है जिससे लकड़ी से कीलें निकालते हैं। तो ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये पिनसर है, ये पिनसर का डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये है पिनसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ विल यू डायग्नोसिस द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट? दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? पहला ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी में दर्द, दूसरा ऑप्शन है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है पेट में अधिक सूजन, चौथा है होठों के चारों ओर नीला रंग। इसका करेक्ट आंसर है डी, अपीयर ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स। होठों के चारों ओर नीला रंग छा जाता है, इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? ये जो आप टूल देख रहे हैं इसका क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए हैं, वायर स्टिपर, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका सही आंसर है
डायगोनल कटिंग प्लायर, ये आपका डायगोनल कटिंग प्लायर है, डायगोनल कटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये किस प्रकार का सेफ्टी चिन्ह है? पहला है चेतावनी चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक चिन्ह, तीसरा है निषेधक चिन्ह, चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 24, what will be the first aid to be given to stop the bleeding of the victim? पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पहला ऑप्शन है मलहम लगाना, देखिए पहला ऑप्शन मलहम लगाना, दूसरा है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, तीसरा है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चौथा है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। इसका करेक्ट आंसर है डी,